गुड मॉर्निंग गाइस। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और जो हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला उसके हिसाब से और जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। इससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? विस्कोसिटी इज डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। फ्लूइड में क्या क्या आते हैं? गैस और लिक्विड, है ना। उसके बाद है विच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। अब आपको ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, ये ज़्यादा सोचने की चीज़ अभी नहीं है। फिलहाल आप सिंपल सा वर्ड है, कोई आपसे ये पूछे विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस क्या होता है, तो देखो भैया, जो गाढ़ापन होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो गाढ़ापन होता है किसी भी फ्लूइड में वो विस्कस ज़्यादा होता है, जो पतला होता है वो पतला होता है, जो जितना गाढ़ा होता है वो उतना ज़्यादा विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात में जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं, जैसे हमारा हनी हो गया, सॉस हो गया, और भाई जो बाकी तेल्स हो गए हमारे, मान लो कोकोनट ऑयल हो गया, ये थोड़ा सा कम विस्कस है एज़ कम्पेयर टू हनी, ठीक है। और जो सबसे कम विस्कस है वो हमारा पानी हो गया, जिसमें भाई आप देखो बिल्कुल ही पतला होता है। तो ये हम सिंपल जो डेली लाइफ में देखते हैं, इनके हिसाब से बता दिया गया कि भाई जो ज़्यादा पतला है उसकी विस्कोसिटी उतनी कम है, जो ज़्यादा गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। अब जो ये डेफिनेशन वाला रूल है, इसमें ये लेयर, वन लेयर, टू लेयर, ये क्या चीज़ है? देखो यार, सिंपल सी चीज़ है। मैं आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, या फिर आपने इंजीनियरिंग करते टाइम पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या होता है? ये देखो, फ्रिक्शन ये है, ये सरफेस है, मान लो ये मेरी कोई गाड़ी है, मैं इसको आराम से सॉफ्टली एक ऐसे मूव करा रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन क्या है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो सरफेस है ये भी तो फोर्स लगा रहा है ना, रोक रहा है इस गाड़ी को, तो यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ बिल्कुल दबा के, और जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा जनरेट होगा। आपने कभी ना कभी देखा होगा बाइक के आगे वाले ब्रेक लगा के और फिर पीछे से जो स्कीडिंग करते हैं, मतलब बिल्कुल रेस दे के टायर को घुमाते हैं, तो एक टाइम पे चिंगारियाँ निकलने लग जाती हैं। तो वो क्या है, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है कि वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है। वो चीज़ अलग है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन ही होता है। जब भी किसी सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये तो हो गया सॉलिड के केस में। फ्लूइड के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। सॉलिड के केस में फ्रिक्शन होता है और फ्लूइड के केस में रेजिस्टेंस होता है। ये बात होगी इस डेफिनेशन में। उसके बाद ये वन लेयर, टू लेयर क्या है, सुनने से भी बताऊंगा, पहले वैसे बता देता हूँ। देखो ये पानी है, ठीक है, ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें शहद है या सॉस है, कुछ भी लगा लो, जो विस्कस ज़्यादा है, ठीक है जी। अब मैंने पानी को यहाँ से गिराया तो एक लेयर, दो लेयर, फटाफट ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिर गया, ठीक है, एकदम फटाफट। उसके बाद हनी है, हनी को मैंने गिराया तो आप देखोगे ये धीरे धीरे गिरेगा, ग्रेविटी तो सेम है भाई, मैं एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ तो ग्रेविटी तो सेम है। अब ये धीरे धीरे गिरेगा क्योंकि ये विस्कस ज़्यादा है, विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा है। अब जो इसमें क्या है, पहली लेयर आएगी, उसके ऊपर से दूसरी लेयर धीरे धीरे आके ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, लेयर्स होते हैं, पार्टिकल्स की लेयर होती है। अभी आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैथमेटिकली करेंगे जब और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप इस डायग्राम से समझो। बुक में भी ऐसे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में देखो यार, थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो जी, ये मैंने यहाँ से इस पॉइंट से मान लो मैंने शहद डाल दिया, ठीक है जी। अब शहद डाला मैंने, यहाँ से चला धीरे धीरे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, ठीक है जी, थोड़ा सा और हाइट बढ़ी एकदम एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है जी, हाइट बढ़ी और थोड़ा ज़्यादा डाला, हाइट बढ़ के ये थोड़ी इसकी वेलोसिटी है वो तेज़ हो गई, वो आगे मूव करने लगा। ये इसके नीचे वाली लेयर है, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे पार्टिकल चल रहे हैं, है ना, ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो कि जो इसकी जो लेयर है ना, जो इसका जो डिस्टेंस होगा, जो नीचे से मैंने गिराया था और जो ऊपर तक जो ये ऊपर से गिरा रहे हैं, तो इसकी एक हाइट बन जाती है, उस हाइट को ये डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है, इस लेयर, ये मोटी जो लेयर है, इसका जो हाइट होगी उसका बोल दिया एक डिस्टेंस, dy डिनोट कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो u है, ये इससे ये नीचे वाली लेयर की क्या है, वेलोसिटी है, और जो ये u प्लस du है, ये ऊपर वाली जो लेयर है, जो सबसे ऊपर चल रहा है, ऊपर से जो आ रहा है और गिर रहा है, वो जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी। अब आपके माइंड में आएगा ये भी वेलोसिटी है, du क्या प्लस कर दिया, du ये प्लस कर दिया। देखो भाई, जो नीचे वाली लेयर उससे ऊपर आगे की तो बढ़ेगा ना, नीचे वाली लेयर से जो ऊपर वाली लेयर है वो आगे की तरफ बढ़ता चलेगा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो वेलोसिटी ऊपर वाले की ज़्यादा होती है, तो ये जो है ये डिस्टेंस उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, du कर दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, और सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखो भाई, ये पॉइंट है, मैंने यहाँ एक डब्बा है, यहाँ से शहद को गिराया,
इस पॉइंट पे गिरा आके, अब मैंने ज़्यादा गिराया, एक बाल्टी है समझ लो मेरे पास है, मैंने गिराया, पहले धीरे धीरे गिराया, थोड़ा चला थोड़ा चला थोड़ा चला, मैंने एकदम ज़्यादा गिराया, तो इसकी जो ये हाइट होगी ना इस पॉइंट पे गिरने की, और इस यहाँ तक क्या है वो एक मोटी सी लेयर बन जाएगी एक जिस पॉइंट पे गिरेगा, और उससे वो गिरता गिरता ऐसे आगे आगे बढ़ता चलेगा, नीचे नीचे बढ़ता चलेगा और ऊपर चले, ऐसे बढ़ता चलेगा आगे। तो ये जो हाइट होगी इस पॉइंट पे, ये जो हाइट होगी इस लेयर की, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब ये वाली तो होगी नीचे वाली लेयर, ये होगी ऊपर वाली लेयर, क्योंकि पानी में तो आप समझोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि पानी कम विस्कस है तो उसकी लेयर आपको दिखती नहीं है, थिकनेस नहीं दिखती है, लेकिन हनी की तो दिख जाएगी, सॉस की दिख जाएगी जो ज़्यादा विस्कस है ना। तो ऐसे ये जो लेयर होती है इन्हीं को बोलते हैं पहली लेयर और दूसरी लेयर, हर फ्लूइड में होती हैं ये लेयर। जो कम विस्कस होगा उसमें दिखती नहीं है, जो ज़्यादा विस्कस होगा उसमें आपको आराम से दिख जाती है। हनी को आप टेबल पे या अपनी प्लेट में डाल के देखना, आराम से एक मोटी सी लेयर दिखेगी, ठीक है। जो नीचे वाला जो बाद में चलेगा, ऊपर वाला जो ज़्यादा आता चलेगा पीछे से, वो क्या है ऊपर से तो आगे गिरेगा ना, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो जो वेलोसिटी है वो ऊपर वाली लेयर की ज़्यादा होती है ना, बिल्कुल। ये न्यू है तो इसका जो कितनी ज़्यादा होती है, तो ये जो डी यू है ये मैंने यहाँ पे यू प्लस कर रखा है। काफ़ी टीचर इसको अलग साइन से डिनोट करते हैं, अलग तरीके से समझाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है उसको देखो, फिर और भी समझ में आएगा, और मैथमेटिकली तो आगे है, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, कोई बात नहीं। द विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी कोज ए शेयर स्ट्रेस आता है, ठीक है जी, एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, दोनों लेयर्स के बीच में जब ये चलती हैं तो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है बिल्कुल होता है जी, देखेंगे वो भी आगे कैसे होता है, क्यों होता है। द टॉप लेयर कोज ए शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लेयर वाइल द लोअर लेयर कोज ए शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर, दोनों के बीच में शेयर स्ट्रेस होता है, इतनी बात समझ लो। दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये वाई क्या है, देखो यहाँ पे जो ये y इसने बोला ना कि y बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, देखो ये जो शेयर स्ट्रेस है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y मतलब क्या है, जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, जितनी मोटी लेयर होगी, जितना ज़्यादा ऊपर से शहद आके गिरेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा मोटी लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये बात बोल रहा है सिंपल सी, कि जितना इसका जो डिस्टेंस है जो ये y बढ़ेगा उतनी ही इस शहद की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चलेगी आगे कंटिन्यू की तरफ। जैसे लावा आपने देखा हुआ फिल्मों में, वो एकदम धीरे धीरे आता है, या तो यह एकदम ज़्यादा आता तो क्या है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कह रहे भाई एकदम आ गया, और धीरे धीरे आता तो क्या है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है लावा की वो कम होती है। तो वही है हनी का, अगर ज़्यादा हनी आ जाएगा तो इसकी जो ये थिकनेस है जो ये लेयर की ये बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, इसकी हाइट बढ़ेगी, है ना। तो हाइट बढ़ेगी तो ज़्यादा भाई वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो वो चीज़ बोल रहा है कि जो टाउ है, शेयर स्ट्रेस ही बताऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वाई क्या डिस्टेंस है, और चेंज इन डिस्टेंस। टाउ क्या होगा, टाउ शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डी वाई। वाई क्या था, डिस्टेंस चेंज होगा तो डी वाई कर दिया, और तो क्या। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, जो ये डी यू है ना, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, क्योंकि भाई नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली क्या कितनी तेज़ बढ़ रही है, कितना डिस्टेंस आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये डी वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, डी यू बाई डी वाई। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डी यू बाई डी वाई, इसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर वाली वेलोसिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। चाहे वो बात हनी की हो, सॉस की हो, कोई भी फ्लूइड हो उसकी हो, जैसे जैसे जो थिकनेस, ये वाई मैंने आपको बता दिया क्या है, एक लेयर की हाइट है, एक लेयर का डिस्टेंस है, उसकी हाइट कितनी है, वो ज़्यादा होगी उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। दो तरीके हैं इस न्यूमेरिकल को, इस विस्कोसिटी के जो न्यूमेरिकल है इसको निकालने की। पहले तो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में बताया, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, इसको आप इक्वल टू में लेके आओगे तो जो प्रोपोर्शनल है इसकी जगह पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, म्यू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ऐसे, म्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपना टाउ शेयर स्ट्रेस अपॉन में डी यू बाई डी वाई।
अपनी बुक्स में, फ्लूइड मैकेनिक की बुक में ऐसे ही है, लेकिन काफ़ी टीचर इसको अलग तरीके से समझाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले ये देख लो, म्यू क्या है, इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको जो विस्कोसिटी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वही मैं बताऊँगा, तो लास्ट में बताऊँगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी क्या है ये, और ओनली विस्कोसिटी भी बोलते हैं। डी यू बाई डी वाई क्या है, रिप्रेजेंट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप काफ़ी टीचर्स के वीडियो में देखोगे इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं ऐसे भी, ठीक है जी। ये तो हो गया विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि टाउ कहाँ से आया। थ्योरी पार्ट में मैंने बताया भाई शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है एक 1 लेयर और दोनों लेयर के बीच में, 2 लेयर के बीच में, ठीक है। ये क्या है, ये भाई वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती है, डिस्टेंस कम होता है और वेलोसिटी कम होती है। डिस्टेंस मैंने बताया कि 2 लेयर के बीच में डिस्टेंस कौन सा है, वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और ये लेयर कहाँ से आती है, किस तरह से जनरेट होती है, कितनी हाइट होती है इसकी, कब होती है, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बता दी। अब आओ थोड़ा सा दूसरे तरीके। दूसरा जो तरीका सिंपल ही है, कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है विस्कोसिटी निकालने का, देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था भाई, वेलोसिटी अपॉन में जो डिस्टेंस था, चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताया। उसमें क्या था, जो पहले वाले में बताया उसमें सीधा शेयर स्ट्रेस को रख दिया, टाउ को रख दिया। यहाँ पे टाउ को नहीं रखा, फोर्स को रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। अब फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया भी होता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा होता है भैया स्ट्रेस होता है ये। तो स्ट्रेस फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको आप इक्वल टू में करोगे तो फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमारा होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ क्या है इसमें यूज़ हो रहा है, शेयर स्ट्रेस। अब आ जाती है बात, ये मान लो स्ट्रेस को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फिलहाल अलग अलग वीडियो बनाने के टॉपिक हैं। देखो स्ट्रेस हमारा सिंपल सा क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है। मैं यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ, मेरा दोस्त या आप यहाँ से एक फोर्स लगाते हो, इक्वल एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है जी। यहाँ से एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं हम दोनों, ठीक है जी। इस साइड से मैंने फोर्स लगाया, इस साइड से आपने फोर्स लगाया। एक पॉइंट आएगा जब ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने सेम पॉइंट से फोर्स लगाया, इसका जो ये ऊपर वाला सरफेस जो हमें दिखेगा, ये क्या कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा ना, कुछ ऐसा सा है ना, ऐसा दिखेगा ये वाला। भाई हमने फोर्स लगाया, जितना इस बॉडी ने रजिस्ट किया उतना उसमें स्ट्रेस आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम स्ट्रेस निकाल लेंगे भाई, जब तक ये रजिस्ट करेगी, किस पॉइंट पे आके जो ये रजिस्ट भाई ब्रेक हो जाती, टूट जाती, इस पॉइंट का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो हो गई हमारी स्ट्रेस, भाई इसने इतना स्ट्रेस जनरेट किया, इतना स्ट्रेस इसमें आया। फॉर्मूले में जो आप एरिया रखोगे ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये वाला जो टूटने के बाद जो ऊपर वाला एरिया आएगा ना, वो वाला एरिया आप रखोगे। ऐसा नहीं कि आप ये वाला कोई एरिया रख दोगे, नहीं नहीं, जो टूटने के बाद जो एरिया आएगा वो एरिया आप निकालोगे, क्योंकि आप फोर्स जो जनरेट कर रहे, फोर्स जो लगा रहे हो वो तो आपको पता है, लेकिन जो एरिया आएगा टूटने के बाद वो, अब जो एरिया आया वो क्या हमने सेम पॉइंट पे लगाया था, तो वो एरिया ये आएगा, ये एरिया हम निकाल के स्ट्रेस निकाल लेंगे। अब आती है शेयर स्ट्रेस की बात। शेयर स्ट्रेस में क्या है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगाया मैंने यहाँ से, आपने लगाया कुछ यहाँ से, इक्वल एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे दोनों ने फोर्स नहीं लगाया कि इक्वल हैं दोनों साइड से, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग। अब जब ये चीज़ होगी तो फोर्स लगाएंगे तो एक टाइम पे भाई ये बॉडी कितना सह सकती है, रजिस्ट कर सकती है, ठीक है। वो हमें निकालना कि कितना शेयर स्ट्रेस इसमें आएगा, भाई कितना ये सह सकती है जब तक टूटने से पहले। लेकिन टूट जाएगी एक पॉइंट पे जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये टूटेगी क्या, किस हिसाब से टूटेगी, मान लो ये कुछ ऐसे सी टूटेगी, एक ऐसे फ्लैट तो टूटेगी नहीं, थोड़ा सा इस हिसाब से टूटती है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे रख लो। तो जो ये ऐसे कुछ एरिया होगा, हम ये एरिया लेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस में ये होता है कि सेम पॉइंट पे, और शेयर स्ट्रेस में ये होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हम फोर्स लगाते हैं। इसके केस में भी जो एरिया लेंगे ना, टूटने के बाद जो एरिया आएगा वो एरिया लेंगे। मान लो इसमें तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इस तरह से कोई एक बॉडी ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब एक बंदा यहाँ से फोर्स मार रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स मार रहा है। जो ये टूटेगा ऑब्जेक्ट कहाँ से टूटेगा, जहाँ से ये वीक होगा, जहाँ से ये पतला होगा। यहाँ से तो ये मजबूत है, यहाँ से ही इसकी पतली सी लेयर, तो यहाँ से टूटेगा। तो जब ये टूटने के बाद जो इसका ये जो सरफेस आएगा, मान लो इस पॉइंट से टूट गया, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा ना, पतला सा एकदम, क्योंकि ये तो हैवी है।
तो ये जो एरिया है ना, ये लेंगे हम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए। तो होप आपको स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में एक डिफरेंस पता चल गया होगा। शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, जो फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लगता है, ऐसा नहीं कि सेम जगह से दोनों साइड से सेम इक्वल पॉइंट पे लग रहा है। और जो स्ट्रेस में क्या है, वो एक सिंपल एक ही पॉइंट पे जो फोर्स है, इस साइड से भी इक्वल, इस साइड से भी इक्वल, जो ये हाइट है ये इक्वल, एक ही पॉइंट पे इक्वली फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में हमने समझ लिया था कि भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस, और ये फोर्स क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा भाई, फोर्स कॉमन हो गया है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन में डी वाई है ना, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, डी वी कुछ नहीं है, सेम है, मैंने पीछे वाले में जो बताया उसमें यू था, इसमें वाई था, इसमें वी है, वेलोसिटी डायरेक्ट लिख दिया, वी लिख दिया, और कुछ नहीं है। अब इसको हम सोल्व करेंगे भाई, सोल्व करेंगे तो एफ के नीचे क्या आ गया, ए आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वाई हो गया, राइट। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, ईजी चल रहा है ना भाई। उसके बाद क्या है, अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटा के इसका जो कांस्टेंट है वो ले आओ। हमारा जो विस्कोसिटी का कांस्टेंट क्या है, म्यू डी वाई, वही चीज़ आ गई। फोर्स बाई एरिया क्या होता है, टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वाई। काफ़ी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जब यूनिट्स निकालते हैं ना तब इसको ऐसे ही लिख के निकाल लेते हैं कि ये वेलोसिटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, ये कांस्टेंट है, ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, तो हम इसकी जो यूनिट है वो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी क्या है, बुक्स में आपको देखोगे इसकी जगह ये शेयर स्ट्रेस लिख देते हैं, तो एक ही बात है, कोई ज़्यादा अलग चीज़ है नहीं। अब तक हमने डेफिनेशन देख ली, जो न्यूमेरिकल हैं दोनों तरह से भाई अलग अलग बताया जाता वो भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया जो लेयर होती हैं वो कैसे होती हैं, 1 लेयर 2 लेयर। ठीक है भाई, जो कम विस्कस है सब फ्लूइड में सब में होती है, लिक्विड और गैस में वो लेयर सब में बनती है, जो कम विस्कस है उसमें बनती है, जो ज़्यादा विस्कस है उसमें बनती है। कम में हमें दिखती नहीं है, और जो विस्कस ज़्यादा होता है हनी वाली लेयर हमें दिख जाती है, देखो कितनी भाई ऊंचा ऊपर तक उठा हुआ वो दिख जाता है, वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया पहले कौन सी मूव करती है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछे हमसे कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो डायनामिक विस्कोसिटी में कुछ नहीं होता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम फ्लूइड पे लगाते हैं तो वो तो होगी हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें बाकी मैंने बता दी, लेयर 1 लेयर 2 क्या है। ठीक है, फोर्स भाई कोई भी हनी का डब्बा है उसको ऊपर से उठाएंगे तो फोर्स ही तो लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी हाइट उठाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ गिरेगा वो, है ना, और वो एक्सटर्नल फोर्स ही है एक किस्म का। जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है बाय इट ओन वेट। आप देखते हो ना पानी या फिर और भी कोई जो जिसके ऊपर हम प्रेशर ना लगाए। अब जो डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या है कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ है, इनका नाम अलग है, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना भाई। पंप के थ्रू हम मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो एक कप है, उसमें भाई शहद है, हनी, एक कप में क्या है भाई सॉस लगा लो या कोई और चीज़ जो इससे गाढ़ी है। ठीक है, अब आप इसको स्ट्रो से पीना स्टार्ट करो दोनों को, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, आप खींच रहे हो, तो हनी को क्या नहीं खींचा जा सकता इजीली, आप सॉस को फिर भी खींच लोगे, सॉस आ जाएगा लेकिन हनी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो हनी की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉस, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, तब हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में देखो, ये भैया हमारा क्या है, हनी है, ये सॉस है। अब आप इसको उठा के ऐसे उल्टा कर दो डब्बे को, कौन पहले गिरेगा, ऑफ कोर्स हनी गिरेगा भाई। यहाँ पे क्या है, सॉस में जो काइनेमेटिक एनर्जी है वो मोर है एज कम्पेयर टू हनी। यहाँ पे जो पोर है इजीली हो जाएगा बिकॉज इट्स ऑन वेट, जो पोर होगा हनी का वो इजीली हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ऑन वेट। सॉस का क्या वेट कम होता है एज कम्पेयर टू हनी, तो वो क्या है उसकी वो पोर नहीं होगा इजीली। काफ़ी बार आपने देखा होगा किया भी होगा, बोतल को, सॉस वाली बोतल को जोर जोर से ऐसे करते हैं तब उसमें से वो निकलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है सॉस की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हनी। ऊपर वाले में क्या है, हनी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉस। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक ही बताने की कोशिश की है यार मैंने। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।